गुरुजी मैं यहाँ तक आ नहीं रही थी, मेरे पति जबरदस्ती लेके आए हैं। तो आपके पति बहुत अच्छे हैं। और मैं कितनी भी गलतियाँ करती हूँ वो माफी करते रहते हैं मुझे। अरे तो आपके पति तो देवता हैं। और कभी नाराज भी नहीं होते हैं मुझसे। अरे तो आपके पति तो आपके लिए भगवान है। मैं खाटू श्याम से पढ़ी थी, फिर वो मुझे केदारनाथ वो देखो बालाजी लेके गए थे, सालासर जी लेके गए थे, यहाँ लेके आए, वृंदावन सब जगह लेके आए थे। मैं आना नहीं चाह रही थी। तो आपके पति की आप इज्जत करती हो? जी गुस्सा भी करती हूँ। तो आपके भाग्य में अच्छे पति हैं तो समझ नहीं रही हो। इज्जत नहीं करोगी तो अगले जन्म में ऐसा दुष्ट मिलेगा कि रोगी। इसलिए इज्जत करो पति की, अच्छे मिले हैं तो। गुरुजी मेरे पति मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। तो आप साथ नहीं देती हो ना उनका? नहीं, साथ तो मैं बहुत देती हूँ। फिर गुस्सा होती हो? हाँ गुस्सा होती हूँ। काहे गुस्सा होती हो? ऐसे जरा जरा सी बातों पे गुस्सा आ जाती है। क्यों? ऐसे ही। होंगे सफल, आप प्रेम से रहा करो, गुस्सा ना हुआ करो। जी। आपके पति गुस्सा होते हैं? नहीं। फिर बताओ। वो पास में बैठे ही बैठे। भोले भाले आदमी पे आप गुस्सा करती हो, रौब जमाती हो। 19 प्रेमानंद जी के भी दर्शन मुझे करा दिए, आपके भी दर्शन करा दिए। मैं आ नहीं रही थी तब भी। तो आप क्यों नहीं आ रही थी? मेरा मन नहीं था आने का। तो आप चुगली करने में व्यस्त थी? नहीं नहीं हैं? चुगली करने में व्यस्त नहीं हूँ। काय में थी? मुझे लगता है कि मैं आऊंगी कहीं पे तो मेरा मतलब सुबह की पूजा छूट जाएगी, भगवान को सूर्य भगवान को जल देना छूट जाएगा, चीटियों का दाना डालना छूट जाएगा, इसलिए नहीं आना चाह रही। अच्छा ये सब करती हो? जी। फिर अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। गुरुजी वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है, क्या कर्म करना चाहिए? अरे आपके तो पति ही वैकुंठ हैं, चलते फिरते हो तो गई, और क्या चाहिए? ऐसा पति कहाँ सबको मिल रहा है? और सर जी मैं चाहे कितना भी खर्च करूं पैसे मुझसे कभी भी हिसाब नहीं मांगते हैं। अरे बताओ, राम राम राम। तुम कौन सा पुण्य करी हो, पड़ोसन को ही बता देना। चाहे 1000 खर्च करूं चाहे 10,000 करूं, कभी भी मुझसे हिसाब नहीं मांगते हैं। और वो खर्च करते हैं तो मैं हिसाब ले लेती हूँ। अरे तो तुम बेहिसाब खर्च करती हो। जी। क्या कमाते हैं पति आपके? रेडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? महीने में ऐसे कमा लेते 30-40 हजार रुपए। महीने में 30-40? जी। तो आप बर्बाद तो नहीं करती हो पैसा? नहीं। जोड़ के क्या करती हो? जोड़ के ऐसे सामान खरीद लेती, कभी सोना बना लिया, कभी कुछ एफडी कर दी। तो कितने सोना बना लिए? 3-4 किलो हो गए? नहीं सर, नहीं गुरुजी। नहीं। घर है कि किराए से हो? घर अपना है। अपना है। प्लॉट भी ले लिया है। प्लॉट भी ले लिए? जी। और घर भी है? हाँ, 10 तोला सोना भी बना लिया है। ऐसे ना बताओ वरना चोर को पता चल जाएगा। ठीक है। हैं? चलो भगवान करे आपको खूब सोना चांदी हो। हमारे पति को आशीर्वाद दे दीजिए। पति को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आपके पास बुद्धि रहे, पति का थोड़ा सम्मान करो, इज्जत करो, पति के तो खूब आशीर्वाद है। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? कैसे? एक बकरा मर गया चलते हुए देखा, मतलब कोई और चला रहा हुआ कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा एक्स वाला सीन। तुम लड़कियों में मन लगाते हो? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कितने साल के हो? 20। हमारा छोटा भाई कितने साल का है? तो जी 14। ये 14 साल का वो कमा रहा है और तुम लड़की लड़की खेल रहे हो। कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? कभी नहीं मिल सकती। तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूकी बाबा के नाम से फेमस है? किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूकी बाबा, अरे अच्छा समझ गए। सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला। अच्छा गुरुजी बोलू है? ठीक है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो गौ माता जय। कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं, और हे प्रभु आनंद दाता तेरा
भाई का बहन हम एक हस्बैंड के पॉकेट से मनी जो है वो ना बोल के निकाल लूं तो पति से बिना पूछे पैसे निकाल लेना। उसके पॉकेट से तो कितना एक पाप निकाल होता लेती है। हो? थोड़ा थोड़ा जब जरूरत जब फिर भी क्या 2000 10,000 हाँ यही है। निकाल लेती हो? हाँ। पति को पता नहीं लगता? बाद में पता चलता है शॉर्ट कॉर्नर से। तो जब फिर आप उस पैसे का क्या करती हो? थोड़ा बहुत खुद का खर्चा और मैं उड़ा देती हूँ थोड़ा बहुत। उड़ा देती हूँ? हाँ। कहाँ उड़ा? हवा में ऐसे फुर्र। नहीं गुरुजी, हैं? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर पैसा कैसे उड़ाती हो? ड्रेस खरीद के पार्लर जाके। तो आपकी पति आपको ड्रेस नहीं दिलवाते? नहीं, थोड़ा सा कंजूस भी है वो। ड्रेस कपड़े नहीं दे। कहाँ पति आपके? यही है, बगल में ही। क्यों पति? दोनों ही एडवोकेट है, वो भी कमाता है लेकिन हमसे ज्यादा लेता है। हम ही देते हैं 100 रुपए उसको। तो फिर अपने जूनियर हमने पढ़ा है लिखा है, एडवोकेट बनाया है हमने उसको। तो आप उसको कपड़े भी तो दो। कपड़े देते हैं गुरुजी बराबर एकदम। वो कहाँ वो कहती है पति कंजूस है? नहीं देते हैं। बोलो बोलो। इतना सारा नहीं, जितना डिमांड होता है थोड़ा तो आप कम कितना करके। कपड़ा चाहती हो? कपड़ा थोड़ा ज्यादा ही चाहती हूँ, वो जिस तरफ से देता है। तो आप उससे एक बार में 2-3 कपड़ा पहनती हो? मतलब 2-3 जोड़ी? ना, हाँ हैं? हाँ, मैंने एक चेंज करके 2 साड़ी करके। एक साथ पहनती हो? एक साथ में गुरुजी, एक बाहर जाके फिर से एक पहन लेना, वो कपड़ा नहीं पहनना। मतलब बाहर गई और फिर दूसरी साड़ी पहन ली उसी के ऊपर? हाँ गुरुजी, ये मेरा बैड अभ्यास है। अच्छा, तो कितने रुपया वाला कपड़ा पहनती हो? 1000, 2000, 10,000, 50,000? 2-4 हजार का तो पहन लेती हूँ। घर वर बना लिए कि नहीं? घर हो गया। घर हो गया, फोटो घर है। सही है। तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो आशीर्वाद दीजिए, इसका छूट जाए सब कुछ वो वाला। हाँ, इधर उधर ना देखे, पति मुझके ही तरफ से देखे। तो यहाँ वहाँ भी देखते हैं क्या? हाँ, वो भी पड़ोसन चलता को है। देखते हैं? हाँ, गाड़ी चलाते चलाते उधर 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 कोई क्लाइंट आएगा फिर भी उसके तरफ ऐसे देखता रहता है। मैं जब डांटती हूँ, पटक देती हूँ कोई चीज, तब नॉलेज आता है जब मुझको देखना नहीं चाहिए उधर। क्या एडवोकेट जी बात करा? ना ना, वो तो उसका संदेह है। हम बिल्कुल साफ मन का है, कभी भी किसी तरफ नहीं देखता, हम उसी की तरफ से देखता है। हम बोलती है हर तरफ लड़की को बगैर इधर उधर कोई क्लाइंट आए जब तक ना चले जाए कोर्ट से, उधर ही देखता रहता है ऐसे करके। लंबी देख क्लाइंट कोई देख लेते हो? हाँ, ऐसे देखते हैं लड़की हो तो। कितने दूर गया मैं, फिर तब गुस्सा करती हूँ, जो इतना दूर तक देखती हो लड़की को। अरे नहीं, उसके संबंध में लिखना है ना, उसके पास से देख रही हूँ। पति से बात कराओ। लड़की को इतनी दूर तक देखते हो? नहीं, ऐसे नहीं देखते हैं गुरुजी, वो तो सभी देखते हैं। वो सभी कैसे देखते हैं? ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए उसका संदेह ज्यादा है। मतलब उस लड़की से आपका ज्यादा प्यार है? नहीं नहीं नहीं, हमारा तो बीबी से ही प्यार है, उसका संदेह ज्यादा है। उसको संदेह कम करने बोलो, सब ठीक हो जाएगा गुरुजी। बाकी सब ठीक है गुरुजी, आपका कृपा से। अच्छा, ऐसी खुश रहिए आप लोग। जय श्री राम। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है, कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँची थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे। वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर गुस्सा वाला बाहर कर दिया जाए। गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। आजकल संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। हाँ। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ने पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू इलू खेलने लग जाते हैं। ननद थी 3 साल के,
उनकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी मान के उनको पूजा करो। हम कहते हैं कि वो भूत हो गई, हम नहीं पूजेंगे। क्या किए रहे हो आप? ऐसा ना बोलो कि ननद भूत हो गई है। नहीं नहीं, तो मरे हुए तो गुरुजी प्रेत ही होते हैं ना। अरे देवा, देखो होते हैं भूत, नहीं होते, पर आप उसी की माँ से बोल दोगे कि तुम्हारी बेटी भूत हो गई है, तो वो तो तुमको भूत बना देगी तुम्हारी सास। कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ऊपर चांद है, तारा है, आकाश। नहीं गुरुजी, ये तो है ही, ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? अदृश्य, आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है, तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी ऐसे जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में, और ये पन्ना पहला वाला यूं करना, ऐसे। जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? क्या शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो, लेकिन शादी वो चली गई अपनी घर। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से? देख लो आप, महिला पे जिंदा भूत। देखो, प्रश्न उत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर? तो गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? किस चैनल पर डाला, दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है। हाँ? आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है, क्या है मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी। चला रही हूँ। 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? गुरुजी, हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो, क्योंकि जब वो नाराज होती है तो मैं बहुत टेंशनाइज हो जाता हूँ। ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा मैं तो उसको मंत्र खुश सुनो। रखूं। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो, बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या कहोगी? श्री राम नारायण, श्रीमन्नारायण, श्री नम नारायण, चरणौ चरणम शरणम शरणम प्रपद्ये प्रपद्ये। प्रपत्ति। क्या बोला तू? फिर से प्रपद्ये
परपत्य श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नारायणाय नारायणाय नमः नमक नमः ने नमः नमः। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? अगर मैं कुछ किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। क्या? पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने को कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे हक कैसा है? तो निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार तो सारे। जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, हम थोड़ी फिर नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। उससे कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल। एक बार आप भी बोल देना उससे। शीतल, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। गुरुजी राधे राधे हैं? गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई में मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। क्या मन नहीं लगता तो इसमें बैठ के उड़ो। लो। हाँ बताइए गुरुजी कुछ। क्या मन लगाओगे तो पढ़ो लिखोगे तो योग बनोगे? नहीं पढ़ोगे तो गोबर समेटना पड़ेगा। बहुत मन करते हैं, लगता ही नहीं, सुबह उठते हैं तब भी नहीं लगता। हाँ तो फिर कहीं गोबर ओबर समेटना स्टार्ट कर दो। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। उनको ले आती हमारे साथ, हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूं उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाना, मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, जिससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी जब यहाँ आते हैं बाबा जी तब। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा में आते हैं। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए यहाँ? आप जाओ ना, आपको मोदी जी से क्यों मिलना है, क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है,
तो जो हमें नहीं थी उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ना, बिल्कुल। ये आपको कैसे पता? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा, तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बता? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बता? एक दो बार हम जान चुके हैं इसी बात। जब तो आप भगवान सब जानते हो? जब भगवान स्वयं बताएंगे आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं? क्योंकि हम चक्र है ना हमारी सभी अंगुलियों में, इसीलिए उनका आना जाना रहता है। अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है। आपकी आत्मा भगवान आते रहते हैं? जी। कब कब आए? सन 2020 में आए थे, इसके पहले भी कई बार आए गए हैं। तब से ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई बातचीत हुई भगवान से आपकी? मतलब जो साया आता है हमारी आत्मा पर, आपकी आत्मा का भी एक साया है। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मतलब मोदी जी की बात नहीं है। मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी ऐसी चीज जाग चुकी है। आपकी वाली? जी, हमारी आत्मा की जा चुकी है। तो आपकी आत्मा मतलब ऐसे दुकान लेके बैठी सब जगह ले जाओ, जाओ नहीं, थोक में दे रही है। तो आपकी आत्मा जरा हमारे ऊपर चढ़ाओ। अपने आप नहीं, जब भगवान के साया सचमुच में आ जाता है तभी होता है। तो फिर आत्मा आपकी निकल जाती है घूम फिर के। फिर जब तक आत्मा नहीं जाती रहती तब तक आप कहाँ रहते हो? तब तक यहीं रहते हैं। तो आत्मा निकल जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे? आत्मा नहीं जाती है, इसका बैलेंस बन जाता है। बैलेंस? जी। जिसके खातिर नींद ना आए, जिससे मन लग जाए हमारा मिलने। अरे तो बहुत लड़के परेशान हैं, लड़कियों के चक्कर में नींद नहीं आ रही है। तो सब आत्मा आपकी वहाँ चली गई क्या? और क्या है जी। तो आपकी आत्मा क्या मतलब भंडारा चल रहा आत्मा का? गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी थी 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? देखो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की है।